हाय गाइस, मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रवि भैया। गाइस आज डिस्कस करते हैं पाइथन की नेक्स्ट सीरीज में बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, सो गाइस विदाउट डिले हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। गाइस क्लासेस के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये सारे ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में समझ में आएंगे। ओके, तो विदाउट डिले क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके, देखेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का ही एक पार्ट है। कौन से ऑपरेटर का पार्ट है गाइस? बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट है ना। जब हम असाइन कर रहे थे उसी में तो पढ़े थे ना, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का पार्ट है। अगेन हम देखेंगे बाबू मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो बताता है कि उस पार्ट का वो मेंबर है कि नहीं है। ठीक है। अगेन बिट वाइज ऑपरेटर में देखेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर में हम पूरी वैल्यूज को एक बिट के फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट मींस 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। उसके बिहाफ पे देखो चेंज हम नहीं करते हैं, हम बस बिट वाइज का सिंबल लगाते हैं और बिट वाइज के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करके हमें आंसर देता है। ऑलराइट, समझ में आ गया? अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। अगेन हम इसमें देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। जैसे हमारी पहचान होती है हमारी आधार कार्ड, ऐसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम देखेंगे कि किस उस ऑपरेटर की पहचान है कि नहीं है वो। ऑलराइट, इतना समझ में आया? ओके गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और क्या देखते हैं? पहले लेफ्ट शिफ्ट देखेंगे फिर राइट शिफ्ट देखेंगे। ध्यान से देखना, आपके पास दो हाथ है ना बाबू, दिस इज योर राइट हैंड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड। ऑलराइट, बोलो ना यार। यानी कि जब एरो का माउथ, एरो का मतलब डायरेक्शन ना, जब एरो का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा तो उसे क्या बोलोगे? लेफ्ट शिफ्ट। इसका सिंबल ऐसे होता है ना गाइस, बोलो। यस। दैट मीन्स जब ऑपरेटर का सिंबल यानी कि तीर आप लेफ्ट साइड में लगा रहे हो, यानी कि दिस इज अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे लिख देता हूं, दिस ऑपरेटर शिफ्ट द वैल्यू, शिफ्ट द क्या होगा इस वैल्यू इन लेफ्ट डायरेक्शन ना। यस सर। लेफ्ट डायरेक्शन और साइड बात एक ही होगा, ठीक है? ओके गाइस, लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ 8। मैं पहले नॉर्मल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ आपको। मैंने लिखा 8 और 8 को मैं बोला लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम्स। क्या करो बाबू? बोलो ना गाइस। ठीक है, बोल रहा है ना 8 को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 टाइम। ध्यान से देखना, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। मैं एक एक को पहले तो ब्रेक करके बता रहा हूं। आप ये रूल पढ़े हो ना बेस वाला, 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे चले जाते हैं ना गाइस। देखो स्टार्टिंग कैसे होती है, n की पावर 0, n की पावर 1, n की पावर 2, यही होता है ना। यस सर। ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। यानी स्टार्टिंग कहां से हो, यानी किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1, ठीक है, फिर 1 2 4 8 ऐसे बनते जाता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले? ये समझ में आया 1 2 4 8 वाला कॉन्सेप्ट? नहीं सर, 0 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर पहले ऐसे करते हैं। 2 की पावर करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे डॉट 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 n तक जाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, इसी को यदि एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, इसको एक्सपेंड करेंगे, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अगेन ऐसे रहता है 2 की पावर 4 तो क्या लिखते हैं गाइस? 16। आया समझ में? यस सर। ओके, ध्यान से देखना, मुझे इसको ऐसे में राउंड ब्रैकेट में कर लो, कोई दिक्कत?
ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, 8 को लिखना है। 8 यदि मुझे बनाना है तो किसके किस वैल्यू को लेके मैं ऐड करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। इनमें से किसको किसको लूंगा तो हम 8 बना लेंगे जोड़ के। 8 के ओनली 8 लिखेंगे और सभी के नीचे क्या लिखेंगे, 0। आया समझ में? यस सर। ओके, आइए होता है ना जो शिफ्ट, दिस इज बेस वैल्यू एंड नंबर ऑफ शिफ्ट। आया समझ में? कितनी बार शिफ्ट होगा, ध्यान से देखना। 8 को किधर शिफ्ट करना है गाइस, लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स। यहाँ पे मैं एक डिवाइडर बाउंड्री लगा दूं, कोई इशू नहीं ना? हमें कितने बार करना है, 2 बार करना है ना। यानी कि पहले बार अगेन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 की पावर 5 क्या होगा, 32। ध्यान से देखना। 1 पहली बार में एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ। पहली बार में यहाँ पे आया तो क्या बन गया होगा, यहाँ पे 1 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, ये 0 आया। लेकिन हमें कितनी बार करना है गाइस, अभी तो पहली बार हुआ है ना, अब दूसरी बार करना है तो फिर यहाँ पे एक बाउंड्री लगाएंगे और यहाँ पे कर लेते हैं। यानी कि 32 के पास क्या आ गया, 1 आ गया और ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया। अब ध्यान से देखना, 1 5 टाइम्स 0 करोगे तो क्या आएगा, देखो गाइस 1 किसके नीचे है, 32 के नीचे ना। यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 32। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बोलो, मैं समझा रहा हूँ एक बार और। नहीं समझ आया सर। ध्यान से देखना, ये कई बार मैं दोनों को शिफ्ट कर रहा हूँ, स्टेप वाइज नहीं कर रहा हूँ। कितना समझ में आया बाबू, ये कैसे बना है, 1 2 4 8 16 32 से कैसे बना है पता है? यस बोलो सर। यार। ओके, यदि आपको इतना पता है तो आपको ये पता होगा, यदि मुझे पहले क्या चाहिए, 8 चाहिए ना, 8 को ही तो 2 बार शिफ्ट करना है। नंबर ऑफ शिफ्ट 2 टाइम, किसको, बेस वैल्यू क्या है, 8, बेस वैल्यू हमारी 8 है। ध्यान से देखना, मैं इनमें से किस किस नंबर को लेके जोड़ूं यानी कि ऐड करूं तो हमारा 8 मिलेगा। बोलोगे सर 4 और 6 और 1 ले लेंगे तब भी हमारा 7 आएगा, 8 नहीं आएगा। यदि 8 के नीचे 1 ले लूं और सभी को मैं 0 बना लूं तो क्या होगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि हमारी क्या हो गई, ध्यान से देखना, इससे करके इक्वल टू लगा के लिख लें 8। जी सर। ओके, अब मैं देखना यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ बाबू, खींच दो ना, कोई इशू? नो सर। हमें कितनी बार करना है, 2 बार करना है ना। पहली बार मैं करूंगा तो यहाँ पे आएगा और दूसरी बार करूंगा तो यहाँ पर आएगा। कितनी बार करना है बाबू, 2 टाइम। अच्छा सर, यानी कि ये 2 कदम चलेगा, यानी कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया तो ये 1 ए हो गया और ये 0 आ गया यहाँ पे और ए 0 आ गया इनके पास और ए 0 आ गया इनके पास और ए 0 0 आ गया समझ में? ओके सर। तो हमारा क्या आया, अब देखो इसी को हम ऐसे इस फॉर्मेट में एक्सपेंड करते हैं, करें एक्सपेंड, 1 2 4 8 16 32 16 32, यही आएगा ना बाबू? यस सर। अब देखो 0 वाले को तो हम काउंट नहीं, जिसके जिसके नीचे 1 है उनको ले लो। किनके किनके नीचे 1 है, किनके ऊपर 32 है ना, यानी कि 32 और सब 0 है तो कुछ लेंगे, काउंट करेंगे उनको, गिनती में काउंट करेंगे, नहीं करेंगे ना, यानी कि 32 आ गया। एक और इजी एग्जांपल बताता हूं, जब इधर 2 कदम शिफ्ट हो गए तो पीछे 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आ गया समझ में? तो ये 2 कदम आगे चले तो 2 एक्स्ट्रा लग रहे हैं कि नहीं 0? यस सर। एक और एग्जांपल देखा जाए। ओके, अगेन एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं लिखा यहाँ पे 4 और 4 को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं, कितने बार करूं आप बताओ? 3 टाइम करें? 3 टाइम करेंगे। 3 क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट, कितनी बार शिफ्ट होगा।
ये क्या है? बेस बेस whose वैल्यू, या लिख लो who वैल्यू शिफ्ट, ऐसे लिख लो ना यार, जो वैल्यू शिफ्ट होगी, इसको लिख लो कितनी बार शिफ्ट। आया समझ में बाबू? यस सर। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला आता है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे डॉट 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 आगे हम बढ़ते जाते हैं। अब मुझे 8 बनाना है, यानी कि 1 2 4 8 ऐसे आगे चलते जाते हैं ना। बोलो मुझे चाहिए क्या बाबू? 4 चाहिए ना? यस 4 सर। चाहिए, किसको किसको लूं तो मैं 4 मिल जाएगा मुझे। या यहाँ पे 7 लिख लो क्या? 7 पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। 7 ले लें? यस सर। यस सर। चलो 7 लेते हैं। नहीं तो कहोगे सर ये तो एग्जैक्ट मिल जा रहा है। बताओ इसमें से कौन कौन से वैल्यू के नीचे 1 करोगे तो 7 मिल जाएगा? किनको किनको लोगे तो 7? अच्छा बताओ इनमें से किन किन वैल्यू को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा? 4 2 1 4 2 6 1 7, 4 + 2 6 और 1 7 आ गया ना बाबू? किसी के माइंड में आ रहा होगा ना, बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर इधर ये 0 लगा लीजिए ना सर। बाबू इधर 0 लगा लेंगे, आगे 0 लगाने का मतलब कुछ नहीं होता है। मैं बोल दूं जी मुझे मेरे पास 0,0,0,0,5 रुपए है, तभी मेरे पास 5 ही रुपए होगा कि नहीं? बोलो भाई। ओके तो इधर 0 लगाने का कुछ मतलब नहीं है, मैं खाली छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत? मुझे कितनी बार शिफ्ट करना है? 3 कदम शिफ्ट करना है ना। यहाँ पे मैं बाउंड्री लगा ले रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा दूं, 2 की पावर 4 कर दे रहा हूँ, 2 की पावर 5 कर दूंगा। वो क्या आएगा? 16 आएगा, 32 आएगा कि नहीं ये बताओ? यानी कि मुझे 3 कदम शिफ्ट कराना है, यानी कि पहले कदम पे यहाँ आएगा, दूसरे कदम पे यहाँ आएगा, तीसरे कदम पे यहाँ आएगा। बोलो यानी कि A1 हो गया और A वाला 1 यहाँ पे आ गया और A वाला 1 यहाँ पे आ गया और ये क्या हो गए? 0 0 0। बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? बोलो भाई इसका आएगा 32 में 16 जोड़ो और 8 जोड़ो, कितना आएगा? 46 आएगा ना? 56 आएगा। देखो यार 32 और कितना होता है? 40 हो गया और 40 10 50 अच्छा 56 आएगा ना? बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ओके यस सर। एक और मैं एग्जांपल देता हूं। अब मैंने लिख लिया x में मैं असाइन किया क्या? 2। क्या असाइन किया बाबू? वेरिएबल के भी आप पे देखते हैं, मैं x में 2 असाइन किया, ध्यान से देखना। अब मैं बोल रहा हूं x को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो और असाइन भी कर दो, और मैं यहाँ पे लिख दिया 3 लिखता हूं। चलो नहीं तो कहोगे सर ऊपर वाला हो सकता है वैल्यू लिखे हूं। दैट मीन्स x को 3 बार शिफ्ट करके असाइन कर दो अगेन x में। x की वैल्यू क्या है बाबू? 2 देखो 2 आया x में और इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 2। x की वैल्यू क्या है? 2 ठीक है 1 2 4 8 16 32, इसी के भी यहाँ पे देखते हैं। यदि मुझे क्या बनाना है? 2। किसको किसको लोगे तो 2 बन जाएगा? सर इसके नीचे 1 लिखिए और इसके नीचे 0 ले लीजिए, बस 2 को लेंगे ना तो हमारा बन जाएगा। हमें शिफ्ट कितनी बार करना है बाबू? यानी कि पहली बार में यहाँ पे आया, दूसरी बार में यहाँ पे आया, तीसरी बार में यहाँ पे आया, 16 के पास आया ना? बोलो यार। यानी कि इसके नीचे 1 लिखेंगे और इन सभी के नीचे क्या हो जाएगा? 0 अब हमारी A1 किसके नीचे है? इसी के नीचे है ना यार, ऐसे देखो तो कितना है हमारा आउटपुट? 16 आया।
लेकिन ये 16 कब आएगा? जब मैं लिखूंगा प्रिंट ऑफ एक्स, या इसी को डायरेक्टली प्रिंट के अंदर कर दूंगा, यही आएगा ना? बोलो। यस सर। आया कि नहीं समझ में? यस सर। कुछ कोड करें लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का? यस सर। कोड करते चलते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर भी बताइएगा, ध्यान से देखना। ये क्या है बाबू? मैंने 8 को असाइन किया जेड नाम की मेमोरी में। 8 को किसमें असाइन किया? चलो मैं पहले लेफ्ट शिफ्ट बताया हूं ना, पहले लेफ्ट शिफ्ट का एग्जांपल देखा जाए। चलो इसी को लेफ्ट शिफ्ट में कर देता हूं। मैं जेड नाम की मेमोरी में असाइन किया 8 को, ध्यान से देखना। और मैं 8 को शिफ्ट भी कर दे रहा हूं और असाइन भी कर दे रहा हूं। और शिफ्ट कितने बार कर रहा हूं? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। अगेन मैं प्रिंट किसको करा रहा हूं? जेड को। हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? कॉपी भी करो, देखो क्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 32। गुड यार, रुक जाओ, रन करता है। आ गया ना गाइस? बोलो यार। अभी एक बार डायरेक्टली करके देखे क्या? डायरेक्टली करके देखा जाए। मैं प्रिंट के अंदर डायरेक्टली लिख रहा हूं। मैं सॉरी यार, मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूं 5 और किधर शिफ्ट कर रहा हूं? किधर शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट शिफ्ट। कितनी बार कर दें? 2 टाइम्स। बताओ चलेगा कि नहीं कोड? चलेगा। देखना यही आ रहा है क्या? 20। काउंट करो। शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हो ना? अभी बताया हूं जैसे। सही आ रहा है गाइस? ओके। अगेन अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताना, बताओगे? कुछ है? यस। चलो इसी का बताओ, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। एवरीबॉडी गिव द आंसर। 64 आएगा, देख लो एक बार। 64। 16 रुक जाओ, 16 32 64, हाँ 64 आएगा। 64। यस। ओके, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं 15, अब बताना क्या आएगा? नहीं 60 आएगा। 60 आएगा। क्या आएगा? क्या 60 आएगा? 60 आएगा। देख लो और लोग, देखो कितना आएगा। देखो मैंडेटरी नहीं, मैं इसलिए लगा दिया हूं ना कि असाइन भी कर देगा, तब मैं इसको, यदि मैं इसको ना लगाऊं ना तब भी चलेगा। यदि मैं इसको ना लगाऊं और डायरेक्टली इसको प्रिंट के अंदर लिख दूं तब भी चलेगा। देखो अभी इस दोनों कंडीशन दिखा दे रहा हूं। 60 आ गया ना? 32। हाँ बाबू बोलिए। 32 आएगा। सर इससे एक फॉर्मूला भी होता है सर शिफ्टिंग का? शिफ्टिंग का फॉर्मूला यार सबसे अच्छा ट्रिक वही है, फॉर्मूला लगाने से बेटर है। देखो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप भूल जाओगे, लेकिन आप जान रहे हो शिफ्ट करने का मतलब खिसकाना होता है। जैसे बोलते हो ना कि आप क्लास में बैठते होगे तो क्लास में आपके टीचर बोलते होंगे बाबू रोटेशन शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लास में बैठना है। यानी कि आप आज फर्स्ट बेंच पे हो तो आप कल लास्ट बेंच पे चले जाओगे, यानी कि वो आगे वाला ऐसे ऐसे सर्कल में जाता है, या फिर आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ, ऐसे रोटेशन होता है ना। शिफ्टिंग होती है कि नहीं होती है? यस सर। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यार, ठीक है। जैसे आपके घर में पहले से कोई अलमारी है, ठीक है, और आप दूसरी अलमारी खरीद के लेकर आते हो तो उस अलमारी को क्या करते हो? शिफ्ट कर देते हो कहीं और। करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। यस। ओके, एक और एग्जांपल बताता हूं। जब आप प्रेयर में खड़े होते थे, प्रेयर में जब आप खड़े होते थे, सपोज दैट आप ऑलरेडी लाइन लगा के खड़े हो एक लाइन में, और कोई आपसे छोटा बच्चा आ गया, आपसे छोटा बच्चा आ गया। जब छोटा बच्चा आएगा तो आप पीछे की तरफ शिफ्ट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। लेकिन वही जब बड़ा बच्चा आ जाएगा ना तो आप किधर शिफ्ट करोगे?
आगे की तरफ। आगे की तरफ, बस वही शिफ्टिंग प्रोसेस है यार। यदि एक लोग आ गए तो एक कदम आगे की तरफ जाओगे, यदि दो लोग आ गए तो दो कदम आगे की तरफ जाओगे, ही प्रोसेस करोगे ना। यदि दो छोटा बच्चा आपके आगे आ गया तो आप दो कदम पीछे की तरफ जाओगे। यानी कि यदि मैं शिफ्ट जब लगा रहा हूँ, यदि मैं लेफ्ट शिफ्ट लगा रहा हूँ, यदि लेफ्ट शिफ्ट में 2 टाइम कर रहा हूँ ना, तो मैं 2 कदम चलूंगा लेफ्ट की तरफ। ध्यान से सुनना, मैं लेफ्ट शिफ्ट लगा रहा हूँ 2 टाइम्स तो मैं 2 कदम चलूंगा। यदि लेफ्ट शिफ्ट में लगा रहा हूँ 4 टाइम तो मैं 4 कदम चलूंगा। यदि मैं लगा रहा हूँ 5 टाइम तो मैं 5 टाइम चलूंगा। आया समझ में? बोलो यार। हाँ, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा सर यदि मैं एक भी नहीं लिखूं, यहाँ पे 0 लिख दूं तब आउटपुट क्या आएगा बाबू? आपने एक भी बार शिफ्ट नहीं कराया। कहाँ शिफ्ट कराए हो? जहाँ पे थे वहीं पे हो तो कोई चेंजिंग आएगी क्या आपके अंदर? नो सर। आया कि नहीं समझ में गाइस? यस सर। ओके, ध्यान से देखना। अब मैं थोड़ा राइट शिफ्ट बताऊं आपको। लेफ्ट शिफ्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक यूजर से इनपुट लेके करे क्या? यस सर। ओके, एक यूजर से इनपुट लेके करते हैं। यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यूजर से इनपुट आपको लेना है तो लिखना पड़ता है इनपुट नाम का फंक्शन। क्यों गाइस? इनपुट नाम का फंक्शन लिखूंगा। इनपुट नाम के फंक्शन में मैं कुछ भी मैसेज पास करूंगा, बोलूंगा एंटर एनी नंबर, ये लिखेंगे ना गाइस। जैसे मैंने उस नंबर को एंटर किया, उस नंबर को मैं कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? अभी तक तो ये किस फॉर्मेट में है? बोलो यार। अभी तक सर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। स्ट्रिंग है ना। अब स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं कन्वर्जन जब बताया था तो बोला था जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसको लिखते हैं और जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं। यही बताए थे ना? यस सर। यानी कि इंटीजर में मैं इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया। अब एक कन्वर्ट हो गए तो किसी ना किसी मुझे मेमोरी या घर की जरूरत पड़ेगी उसको रखने के लिए। मैं किस में रखूं? मैं संदीप में रख लेता हूं। ओके, आया कि नहीं समझ में आया? बोलो यार। संदीप में रख लिया ना? यस सर। अब ध्यान से देखना। अब मुझे क्या करना है? संदीप को कितनी बार शिफ्ट करना है? मैं लिखूंगा संदीप को किधर शिफ्ट करना है? बोलो भाई। लेफ्ट में शिफ्ट करना है और असाइन भी कर देना है। और शिफ्ट कितने बार करना है बाबू? 2 बार। 2 बार। ये समझ में आ रहा है कि सर पहले कैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं? बताऊं? कल मैंने ऑलरेडी इस चीज को बताया था बट बता दे रहा हूं एक बार और। प्रिंट में मैं कर दे रहा हूं संदीप, यही है ना? ध्यान से देखो, पहले इसको इधर बता रहा हूं। पीपीटी पे फोकस करना थोड़ा, ध्यान से देखना। यूजर से मैंने इनपुट लिया था। यूजर से जब मैं इनपुट लिया था तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बना दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा था INPUT, इनपुट नाम का फंक्शन। इनपुट जब देखो ऐसे बनाएंगे तो हम क्या जानेंगे क्या है? व्हाट इज दिस? सर आप बताए थे सर जब भी हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या बोलता है? फंक्शन बना देता है। इसी पैरेंथेसिस ब्रैकेट को मैथमेटिक्स में हम स्मॉल ब्रैकेट पढ़ते थे। यदि किसी को भूल जा रहा होगा तो स्मॉल ब्रैकेट भी बोल देना, बट याद कर लेना है पैरेंथेसिस ही बोलना है टेक्निकल टर्म में, ठीक है? इसमें मैं लिखूंगा एंटर द नंबर, या जो भी मैसेज आप डालना चाहो मैसेज पास कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। जब मैं इसको लिखा तो एक कौन से फॉर्मेट में बाबू? बोलोगे सर जब हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो क्या बन जाता है बाबू? सर वो स्ट्रिंग बन जाता है सर। और जब ये स्ट्रिंग है लेकिन मुझे चाहिए नंबर, अब मैं जब किसी चीज को कन्वर्ट करता हूं तो कन्वर्जन के लिए उसके आगे क्या लिखते हैं? इंट, और जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको पैरेंथेसिस के अंदर। बोलो ना यार, यही बता रहे थे ना? और इसको मैं असाइन कर दिया। सपोज दैट मैं मेमोरी का नाम रख लेता हूं
संदीप। देखो मेमोरी का नाम आप पूरा कैपिटल लिखो या कैमल केस लेटर लिखो। कैमल केस का मतलब होता है, कैमल देखो ऊंट, जैसे ऊंट की बॉडी होती है, कहीं ऊंचा होता है, फिर छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है। दैट मीन्स एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। बट कैमल लेटर में ना पहला वाला कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। इस तरह से लिखा जाता है। आया समझ में? मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कैमल केस लेटर क्या होता है। वैसे तो समझ में आ गया होगा कैमल केस, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? जब इतना समझ में आया तब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या करना था बाबू? संदीप को किधर शिफ्ट करना है? लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट करना है। बोलोगे सर डबल बार तीर क्यों लगा रहे हैं? एक बार लगाएंगे बाबू ना तो वो ग्रेट क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं ना बाबू तो क्या हो जाएगा? लेस देन एंड इक्वल टू 2। बोलो ना यार। यस सर। यदि आप कोई नंबर डालते हो, क्या नंबर पास करना चाहते हो बोलो? ठीक है, मैं लिखा संदीप, इतना कर दिया मैं। अब मैं संदीप का वैल्यू में 5 रखा तो 5 क्या हो गया? लेस देन एंड इक्वल टू 2। अब मैं यदि इसको प्रिंट के अंदर लिखूं तो क्या आएगा? क्या 5, अब हम कंपैरिजन में आ गए, देखना ध्यान से। क्या 5 छोटा है या बराबर है 2 के? नहीं, फॉल्स। यानी कि फॉल्स। बस बाबू यही गलती हमें नहीं करना है। यदि मैं यहाँ पे लगा दूं डबल टाइम तो ये क्या बना लेगा इसको? शिफ्ट वाला प्रोसेस चलेगा। आ गया समझ में? बोलो यार। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। इसी चीज को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान से देखना, पहला वाला जैसे है वैसे लिखेंगे संदीप। क्लियर? असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसको लगा लेंगे। जब असाइनमेंट यहाँ पे आया तो यहाँ से क्या हुआ? खत्म हो गया। हट गया। बचा क्या है? संदीप बचा है और क्या बचा है? लेफ्ट शिफ्ट बचा है। तो यहाँ पे लिख दो संदीप लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट करा लेंगे किसको? आगे समझ में? तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना गाइस? समझ में आया कि नहीं? बोलो यार। यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट है अभी भी? नो सर। बोलोगे सर करके देखते हैं एक बार। क्यों गाइस? करके देखा जाए, दोनों तरीके से किया जाए। ये हो गया ना? यदि मैं इसको रन कराऊं तो हमसे क्या पूछेगा? इंटर एनी नंबर। नंबर क्या पास करूं? टेल मी गाइस। मैं इसमें नंबर पास करता हूं 12। यदि मैं पास करता हूं 12 को मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। कितना आना चाहिए हमारा आउटपुट? कैलकुलेशन करो फास्ट क्विक। क्या आएगा? 8 और 4 को लोगे तो 12 आएगा। यही लोगे ना? 48। 2 कदम इधर खसका दो, कितना आएगा? 48। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? इसमें मैसेज भी पास कर सकते हैं। अब इसी कोड को एक और तरीके से करें। यस। इसी कोड को मैं एक और तरीके से करता हूं, ठीक है? इस कोड को कॉपी कर लें। इतना मैं इंटीजर जो लिया हूं इनपुट, ये कॉपी कर लेता हूं वैल्यू और मैं इसमें पेस्ट कर लेता हूं। गाइस जैसे मैं पेस्ट किया, मैं किसी ना किसी इसको मेमोरी में रख लेता हूं। मेमोरी का नाम इस बार मैं रखता हूं वाई। कोई इशू? मैं वाई नाम की मेमोरी में रख लिया। मेमोरी का नाम या वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ध्यान से देखना। अब मैं लिख रहा हूं वाई में असाइन करो। क्या असाइन करोगे? वाई लेफ्ट शिफ्ट 2 हो गया ना गाइस? और मैं क्या प्रिंट करा दूंगा? वाई को। यदि हम इस कोड को रन कराएं तो क्या आएगा हमारा आउटपुट? हमसे तो पहले पूछेगा इंटर एनी नंबर। नंबर क्या पास करना चाहते हो?
बोलो ना गाइस। 10. यहाँ पे मैं दूसरा ले लूंगा, Z ले लेता हूँ और इसमें मैं Z देख लेता हूँ। चलो वही करते हैं, रुको देखते हैं क्या आता है। ओके, इसमें मैं ले लेता हूँ 10। यदि मैं इसको रन कराऊं तो क्या आएगा आउटपुट? 40। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सर आप उसी कोड पे कराओ ना सर, मुझे पता भी चल जाएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने इसमें क्या पास किया था बाबू? 12 पास किया था ना, इसमें भी मैं 12 पास करता हूँ। जैसे मैं 12 पास करके एंटर कराऊंगा 48 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो ये होता है शॉर्टकट तरीका, ये होता है थोड़ा एक्सपेंड करना उसको। आया नहीं समझ में? दोनों समझ में आ गया ना? बोलो यार। ओके, यदि आप चाहो तो यहाँ पे असाइनमेंट का सिंबल भी लगा, इक्वल टू का सिंबल भी लगा सकते हो। तो इक्वल टू करके हमसे पूछेगा तो अच्छे से आप वैल्यू पास कर सकते हो। यहाँ पे कोई मैसेज पास करना चाहो तो मैसेज भी पास कर सकते हो, समझो भी मैसेज डालना चाहते हो। आवर आउटपुट इज इक्वल टू कोटेशन कॉमा। कॉमा क्यों लगाते हैं बाबू? कॉमा का मतलब क्या होता है? कॉमा का मतलब होता है सेपरेट करना। मैंने पास किया 12, आ गया ना? ओके, लेफ्ट शिफ्ट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. किसी को लेफ्ट शिफ्ट में डाउट? ओके, अब ध्यान से देखना, हम देखते हैं राइट शिफ्ट। क्या देखते हैं गाइस? जब तीर हम राइट डायरेक्शन में चलाएंगे, यानी कि एरो का माउथ किधर होगा? राइट डायरेक्शन की तरफ होगा। यही है ना भाई? तो इसे क्या बोलेंगे हम? राइट शिफ्ट बोलेंगे। बोलो ना यार, यही होता है ना? When the direction of symbol किस साइड में है? राइट साइड। Then we say this is right shift। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कई सारे एग्जांपल्स देखते हैं। मैं पहला एग्जांपल से लेता हूं गाइस। मैं ले लिया यहाँ पे 10। क्या लिया मैंने? 10। और 10 को मैं किधर शिफ्ट कर रहा हूं? बोलो ना यार। Right, कर रहे हो right, sir. राइट साइड में तीर चला रहे हो, राइट डायरेक्शन में। यार अपने हाथ से ही देख सकते हो, सामने बैठे हो ना। दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड। यानी कि राइट तरफ जब डायरेक्शन रहेगा ना तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट साइड में रहेगा तो लेफ्ट शिफ्ट। ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, अपने हाथ से भी देख सकते हो आप, हैंड के डायरेक्शन से। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। ओके, क्या लिखा मैंने? 2 लिखा। यानी कि 10 को मुझे शिफ्ट करना है राइट साइड में कितने बार? 2। यानी कि हो गई हमारी बेस वैल्यू। और ये क्या हो गई हमारी? नंबर ऑफ शिफ्टिंग। कितने बार शिफ्ट हो रहा है? ध्यान से देखना। 1 2 4 8 यही मेथड होता है ना गाइस? बोलो यार, मुझे क्या लिखना है? 10। बताओ किसको किसको लेंगे तो 10 बन जाएगा? 8 और 2 1 0 1 8 को और 2 को लिखेंगे, यानी कि 8 और 2 को मिले जोड़ेंगे, 8 और 2 जोड़ रहे हैं ना तो 10 हो रहा है। तो ये हमारा पूरा हो गया। जिसको नहीं लिए हैं उनके नीचे 0 ले लेंगे। आया समझ में? Yes, sir. और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक डिवाइडर। क्या लगा देता हूँ बाबू? डिवाइडर। अब बताओ इधर जो भी होंगे सब 0 होंगे कि नहीं होंगे इधर? तो यार Yes, sir. मुझे कितनी बार शिफ्ट करना है? 2 times. 2 टाइम। पहली बार शिफ्ट किए तो यहाँ पे आया, फिर दूसरी बार शिफ्ट किए तो यहाँ पे आया। पहली बार शिफ्ट किए तो इसके पास आया, दूसरी बार शिफ्ट किए तो इसके पास आया।
यानी कि 0 यहाँ हो गया और ये हमारा 1 यहाँ आ गया, ठीक है, और A0 इनके पास आ गया और A1 इनके पास आ गया। जब इधर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0। आगे 0 लगाने का कुछ मतलब होता है? कुछ है ना। अब ध्यान से देखना, इस डिवाइडर के उधर वालों को भूल जाओ, ये लाइन पार कर चुके हैं, सीमा के बाहर चले गए, पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तानियों को छोड़ दो, ठीक है, सीमा के बाहर वालों को भूल जाओ। ओके, ध्यान से देखना, अब मुझे 1 और 0 इनमें से किसके नीचे है 1? किनके नीचे 1 है? 2 के नीचे है ना, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए बाबू? 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किसी को समझ में आया है या किसी को नहीं समझ में आया तो भी पूछ सकते हो। किसी को डाउट? बोलो यार, बोलो सर, एक और एग्जांपल दो, मैं दूंगा एग्जांपल। बोलो ना गाइस, दे दीजिए। आप भी लोग आंसर करना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 32 और 32 को मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 3 टाइम। कितने बार कर रहा हूँ? 3 टाइम। इसके आंसर को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2 आया था ना। ओके, ध्यान से देखना, इसी के ऊपर तोड़ ब्रेक करते हैं। 1 2 4 8 16 32। अच्छा बताना आप, मुझे 32 लेना है तो किसके नीचे मैं किसको लेकर ऐड करूंगा? इनमें से किनको लेकर मैं ऐड करूंगा, जोड़ूंगा कि हमारा 32 आ जाएगा? सर सिर्फ 32। इसको और इसको ना सर सिर्फ 32। बस इसको लूंगा और किसी को नहीं लूंगा, क्योंकि 32 यहीं पे आ गया। अब 16 लेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, 8 लेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, 4 लेंगे तब भी ज्यादा होगा, 2 लेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा और 1 लेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? मैं यहाँ पे एक बाउंड्री डिसाइड कर दे रहा हूँ। बाउंड्री क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मुझे किधर शिफ्ट करना है बाबू? राइट साइड में। तो राइट साइड में मैंने बाउंड्री बना दी। अब मुझे बाउंड्री के बाहर कितने लोगों को भेजना है? सीमा के बाहर 3 लोग। पाकिस्तान, ठीक है, 3 लोगों को भेजना है। सपोज दैट सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कितने लोगों को भेज रहे हो पाकिस्तान में? 3 लोगों को भेज रहे हो, तो स्टार्टिंग के 3 लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गए बाहर, ये भी बाहर आ गए और ये भी बाहर आ गए, ये तीनों लोग बाहर आ गए ना बाबू। और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं ना, इनको खिसका दो इधर, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। अच्छा बताओ, मेरे पास क्या है? 1 0 0। क्या है बाबू? 1 0 0। किसके नीचे 1 है? किसके नीचे 1 है? बस 4 के नीचे ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 आ गया ना? करके देखे कोड। यस सर। ध्यान से देखना, मैं डायरेक्टली प्रिंट के अंदर लिख रहा हूं। मैं प्रिंट के अंदर लिख दिया, जो वैल्यू वहां पे लिखा 32 लिखा था ना, 32 को मैं किधर शिफ्ट कर रहा था? राइट डायरेक्शन में। एरो का माउथ किधर है? डायरेक्शन किधर, किस साइड में है? राइट साइड में ना। कितने बार कर रहे थे? 3 बार कर रहे थे ना बाबू। अरे इसको रन कराएं, बोलो यार। यदि मैं इसको रन कराता हूं तो हमारा आउटपुट क्या आया? सही आया, गलत आया है? सही है। आया ना बाबू? अरे यार यही तो दिखा रहे थे ना अभी, देखो यही कोड तो हम लोग किए थे ना। ध्यान से देखना, अगेन आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल में असाइन करके ले रहा है, फिर अभी एक और यूजर से इनपुट ले लेंगे। 35 में 35 को असाइन किया एक्स नाम की मेमोरी में या वेरिएबल में, और 35 को कितनी बार शिफ्ट कर रहा हूँ? राइट में 4 टाइम शिफ्ट भी कर रहा हूँ, और शिफ्ट करने के बाद अगेन एक्स में असाइन भी कर रहा हूँ। शिफ्ट भी कर रहा हूँ, असाइन भी कर रहा हूँ। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे इसलिए रखा हूँ ना, क्योंकि जब मैं आपको लेमडा फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो लेमडा फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेमडा फंक्शन के लिए। वहां पे बड़े बड़े कोड को शॉर्ट में किया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ। यानी कि शिफ्ट भी किया और असाइन भी किया।
अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए ना। देख लो भाई, शिफ्ट करके देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। हाँ सर 2 आ रहा है, देखते हैं। गुड, ऑलराइट। Yes. अगेन इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी आउटपुट बताओ, फिर आगे मूव करते हैं। देख लेना, डायरेक्शन देखते रहना बाबू, मर्ज करके कुछ कुछ कोड दिए होंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा? 8 को राइट डायरेक्शन में 2 बार शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि इसका आना चाहिए 2 आएगा क्या? 2 आ रहा है ना? हाँ सर ओके, इसका आउटपुट बताओ। 32 ओ, किधर शिफ्ट हुआ है? 32. हाँ तो 8 दून 8 16 फिर 32 32 आएगा ना? आ गया। हाँ, अगेन एक देखते हैं। मैंने 4 को असाइन किया x नाम की मेमोरी में, ऐसा सिंबल किसी ने देखा है क्या? कभी किसी ने देखा है ऐसा सिंबल? अभी तक नहीं देखे थे सर। नहीं देखे हो ना? नहीं सर। पता है एज इट इज असाइनमेंट की तरह काम करता है। कोलोन बस। हाँ, बस कोलोन लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, ऐसे ही काम करता है। लेकिन कब? देखो 4 है x में, ठीक है, प्रिंट करा है x की वैल्यू क्या है 4, लेकिन अगेन मैं 3 को असाइन कर रहा हूँ x में और इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तभी तो हमारा यही आ रहा है ना। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए. 6. आ गया समझ में? तो देखना, जब ऐसे सिंबल दे दे तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछली बार एक्सेंचर में एकदम हूबहू यही क्वेश्चन पूछा था। ऐसे एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, ये x के जगह कुछ और रख दिया होगा, इतना क्लियर नहीं है कि अब, लेकिन हाँ डिजिट ऐसे ही था। कंफ्यूज नहीं होगे? अब आप सोचोगे ना सर ये क्या है, आज तक तो ऐसा कभी देखा नहीं हूं, अपने स्कूल में भी मैं भी कभी नहीं देखा था। आ रहा है समझ में गाइस? एवरीबॉडी प्लीज गिव द आंसर यार। यस सर। ओके, लेकिन यदि यही चीज देखना यहाँ पे, अब ग्रेटर देन जो मैंने वहां पे कंपैरिजन करके नहीं दिखाया है, कंपैरिजन करके दिखाया हूं नहीं दिखाया हूं? यस सर। अरे यार एक बार लगा रहे थे तभी तो कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे 6 ग्रेटर देन 5 सही है कि नहीं है? True. ठीक है, और 40 ग्रेटर देन 50 है? नहीं है सर, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगाया हूँ, और लगाया हूँ। और क्या बताता है? एक भी ट्रू. यदि एक भी ट्रू होगा ना तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। यदि पहला वाला टिक चेक कर लिया ना तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, नहीं जाएगा। हाँ, जब पहला वाला गलत हो गया तब दूसरे के पास जाएगा। यार सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आपको पैसे की जरूरत है, आप किसी और के पहली बार आप गए अपने चाचा के घर मांगने, आपके चाचा मना कर दिए, तब ना आप किसी और के घर जाओगे मांगने के लिए? बोलो ना। यदि आपके चाचा आपको पैसे दे दिए तो आप किसी और के घर जाओगे क्या? ठीक है, यानी कि सपोज दैट आपके फैमिली वाले बोले जाओ चाचा से पैसे मांग लाना या किसी और पड़ोसी से मांग लाना, तो पहली बार चाचा के पास गए, चाचा मना किए, तब पड़ोसी के पास ऑप्शन है ना आपके पास। लेकिन यदि यहीं पे मिल जाती तो आप जाते क्या पड़ोसी के पास? नहीं जाते। यानी कि पहला वाला सही हो गया तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, तुम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है इसको। लेकिन बट जब यहाँ पे मैं एंड लगाता, एंड लगाता, तब क्या आएगा बाबू? एंड क्या बोलता है? दोनों के लिए सही रहेगा तो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। फैमिली वाले बोले कि 2 लोगों से पैसे मांग के लाने हैं, चाचा से भी मांग के लाने हैं, पड़ोसी से भी मांग के लाना है, दोनों से मांग के लाना है। मानते हैं आपके एक लोग दे दिए। एक एग्जांपल और बताता हूँ यार, इजी एग्जांपल। सपोज दैट मुझे 10 रुपए की नीड है, ठीक है, मुझे 10 रुपए की नीड है और मुझे 5-5 रुपए 2 लोगों से लेने हैं। उस टाइम पे यदि पहला वाला मुझे 5 रुपए दे दे और दूसरा वाला मुझे मना कर दे तो क्या मेरी नीड फुलफिल होगी? नो सर. नहीं होगी ना। या मुझे पहला वाला ना दे दूसरा वाला दे दे तब भी मेरी नीड फुलफिल होगी क्या? नो नहीं होगी।
क्योंकि मुझे वहां पे बाउंडेशन लगाया, मुझे 5-5 रुपए ही लेने हैं 2 लोगों से। यानी कि पहला वाला तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दूसरा वाला हुआ नहीं हुआ, यानी कि क्या आएगा हमारा आउटपुट? फॉल्स आएगा। किसी के माइंड में आ रहा होगा सर या पूरा मैं कैपिटल में AND लिख लूंगा क्या पूरा? 1 मिनट, कहाँ गया यार? क्या सर मैं पूरा कैपिटल में एंड लिख सकता हूँ? बोलो। नहीं सर, पूरा कैपिटल में नहीं लिख सकते क्योंकि केस बहुत मैटर करता है। क्या बोल रहा है? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, और क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है गाइस? यू फॉरगेट अ कॉमा। आया समझ में? तो किसी को डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा। बोलो अब आगे मूव करें। यस कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे कि नहीं? देख लिए थे ना? यस कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिए थे। कौन सा ऑपरेटर बचा है अभी? कंपैरिजन में तुलना करके देख लिए थे। लॉजिकल देखा जाए, लॉजिकल देखे थे? लॉजिकल देखे थे सर, बिटवाइज। आइडेंटिटी बिटवाइज ऊपर है क्या? कोई नहीं, बिटवाइज भी देख लेते हैं। रुको पहले बिटवाइज में बताता हूँ, पीपीटी पे एक्सप्लेन करता हूँ। कोड कहीं लिख देंगे चलेगा। बिटवाइज ऑपरेटर, ध्यान से देखना बाबू, मैं इसमें सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं 1 बाय 1। बिटवाइज ऑपरेटर देखो, बिटवाइज ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिटवाइज ऑपरेटर हमें वैल्यू में आंसर देता है, यानी कि नंबर फॉर्मेट में देता है, जबकि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स में देता है। बस यही मेजर डिफरेंस है। बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ओके देखो, बिटवाइज ऑपरेटर गिव द आंसर इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में देता है गाइस? वैल्यू। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं बट करके लिख दे रहा हूं सो दैट आप जब देखोगे ना तो याद आ जाएगा। बट लॉजिकल ऑपरेटर गिव द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में देता है बाबू? ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। आया समझ में? ध्यान से देखना, जैसे हम 1 to 48 पे ब्रेक कर रहे थे ना, वही प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करेंगे। सारा चीज सेम रहेगा, बस अंतर यही होता है नॉर्मल सा। एक ट्रू फॉल्स में देता है और एक किस में देता है? वैल्यू में देता है। एक एग्जांपल लेता हूं। हाँ, बिटवाइज में जैसे हम क्या क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे देखते हैं इसमें, सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं एंड। ध्यान से देखना, बिटवाइज में जो एंड का सिंबल होगा ना बाबू, ऐसे होगा। लिख देता हूं बिटवाइज एंड। आया समझ में? नॉइज आ रही है, किसका माइक ऑन है? बिटवाइज एंड का सिंबल है। अगेन मैं लिख देता हूं और, तो एक इसको क्या बोलोगे? बिटवाइज और। अगेन यदि मैं लिख देता हूं नॉट, इसको बोलोगे बाबू ना, क्या बोलोगे? निगेशन है बिटवाइज नॉट। उल्टा करता है, ये अपोजिट करने का काम करता है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं कैसे अपोजिट करेगा। अगेन हम देखते हैं नेंड, लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता है। नेंड को कैसे लिखते हैं? नेंड गेट का काम क्या होता है? नेंड गेट किससे मिलकर बना है बाबू? नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना है।
अगेन हम देखते हैं एक्सक्लूसिव एक्सऑर गेट। एक मिनट यार, एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट का जो सिंबल होता है बाबू ना कैप होता है, यही होता है ना यार। सर मैं सब पे एग्जांपल दे रहा हूं। यदि मैं एंड करूं, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा एंड और मैंने लिखा 5, ये लिखा हूं ना, मैं लिखा हूं 2 एंड 5। गाइस ध्यान से देखना, यदि मुझे इसको प्रिंट में करा रहा हूं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से देखना, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। 2 है, 2 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? 1 2 4 8 के फॉर्मेट में ब्रेक करो। इसके नीचे 1, बाकी 0 0 0। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना। यदि मुझे 5 लिखना है, 5 को कैसे लिखेंगे? 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिखेंगे। 4 और 1 5 हो गया, इनके नीचे 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत? मुझे क्या परफॉर्म करना है बाबू? क्या परफॉर्म करना है? एंड परफॉर्म करना है। ध्यान से देखना, एंड गेट क्या बोलता है? यदि दोनों जने सही रह जाए ना तो सही आवल जाए। दैट मींस यदि दोनों इनपुट हमारा सही रहेगा ना तो हमारा आउटपुट सही आएगा। दैट मींस इफ बोथ इनपुट इज ट्रू देन आवर आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 0 1 बोलो यार, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब आप बोलोगे सर क्या इसका आउटपुट 0 आएगा क्या? सर 100% 0 आएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। जो एग्जांपल है ना एज इट इज बताना, मैं एज इट इज कोड लिखूंगा, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। मैं सपोज दैट लिखा प्रिंट के अंदर मुझे स्क्रीन पे देखनी है 16 एंड 8। 16 को यदि एक्सपेंड करोगे क्या होगा? 1 2 4 8 16। यहाँ पे मैं 16 कर रहा हूँ, 60 को एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 8 को एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 1 आ जाएगा 0 0 0 0 है अगर बाबू 1 2 4 8 16, ठीक है। यदि मुझे 8 को एक्सपेंड करना है 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। मुझे क्या करना है? एंड करना है। एंड का काम क्या होता है? यदि दोनों लोग सही होंगे तो सही आएगा, अदरवाइज गलत है। यानी कि 0 0 0 0 0। नहीं यार, ठीक है, नहीं आएगा ना, कोई नहीं। इसमें भी 0 आ गया। कोई ऐसा बताओ जिसमें वैल्यू है। मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं। 7 और 5 या 4 7 ले लेते हैं एंड 5 ले लेते हैं, करते हैं। 7 को एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा? 1 1 1 सॉरी 3 टाइम 1 आएगा ना। 4 2 6 1 7, ठीक है। 5 को लेंगे क्या आएगा? 4 और 1 5 है, 0 आएगा। यही होगा ना गाइस? देखो 1 0 0 और 1 1 क्या होगा? भैया 1 0 1 वाला नहीं, इसीलिए मैं जान रहा था ये गलती करोगे। पढ़े होगे 5 वाले में सर। अच्छा 5 वाले में क्या होगा? 101। यस सर 101 होगा। 1 0 1, हाँ 1 2 4 4 1 5, ठीक है। ओके 1 1 क्या होता है गाइस? 1। देखो ये मत सोचना 1 1 0 कैरी 1, ये वाला मत सोच लेना। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 1 1 आ गया, ठीक है, यानी कि दोनों लोग सही है तो सही आ गया। यहाँ पे क्या है? दोनों सही हैं, एक तो सही लेकिन दूसरा गलत है। 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 4 4 1 5 आना चाहिए ना। इसका कोड लिखा जाए, समझ में आएगा इस? यस सर। यही कर लेते हैं यार। लॉजिकल खत्म हो गया ना, इसी में कोड अपना लिख लेते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ प्रिंट के अंदर क्या लिखे हैं? पहली वैल्यू क्या लिए थे बाबू? बोलो यार, फर्स्ट वैल्यू क्या थे? 2 था एंड 5 था।
यदि मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या आएगा? आना क्या चाहिए? आ रहा है ना बाबू? बोलो यार, यस सर। बोलो मेरे बहादुरों। यस सर। अगेन मैं प्रिंट के अंदर क्या लिखूं? सेकंड वाला क्या लिखे थे? 5 लिखे थे, एंड क्या लिखे थे बाबू? 7 था ना? 7। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 5। आ गया ना बाबू? यस सर। ओके, अगेन किसी के माइंड में आ रहा होगा सर क्या मैं 3 चीजें एक ही बार ले सकता हूँ क्या सर? जैसे मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिख दिया 5 एंड 7 फिर एंड 2, क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस? आ गया ना? हाँ, बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर क्या मैं और भी लगा के कर सकता हूँ क्या? देखो और भी इसी में लग, और उस पे बताएं कि पहले यहाँ पे कोड रन करा दें और का डायरेक्टली। गाइस पहले कोड ही रन कराते हैं यार, फिर हम वहां पे देख लेंगे। ठीक है, मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं, और गेट क्या बोलता है? यदि एक भी लोग ट्रू होंगे ना तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। यानी कि मैं पहले लिख रहा हूं 7, मैं लगा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं 5, और करके देखो कितना आएगा। देखो गाइस, देखो पहले रन कराते हैं यहाँ पे। 7 आ गया ना? यस सर। इसी कोड को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ। 1 मिनट, क्या हमारा था? ये था ना, 7 था और क्या था? 5 था। ध्यान से देखना, ये और का जो सिंबल है इंटर बटन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। इंटर बटन के ऊपर एक बटन दिख रहा होगा जिसपे 2 सिंबल होंगे। एक होगा क्या? बैकस्लैश का, और उसी के ऊपर जब शिफ्ट करके प्रेस करोगे तो और का सिंबल लग जाएगा। देखो दिख रहा है कंप्यूटर पे, एक खड़ी डंडी होती है लंबी वाली। ओके, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस इज अ सिंबल ऑफ बिट वाइज। और देखना जब क्विज दूंगा तो ध्यान से इसीलिए फोकस करो, यहाँ पे बीट वाइज है। मैं लिखा 7 को एक्सप्लोर करोगे 1 2 4 8 के पैटर्न पे तो क्या आएगा? 7 मुझे चाहिए, किनको जोड़ूंगा तो 7 आएगा। 4 6 और 1, यहाँ पे 0। कोई दिक्कत बाबू? नहीं लिखूंगा तभी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इधर जितना भी 0 लिखना चाहो लिख सकते हो। ध्यान से देखना, अगेन मुझे चाहिए क्या? 5 मुझे चाहिए तो 4 के नीचे 1 लिखूंगा, 1 के नीचे 1 लिखूंगा और बाकी के नीचे 0। और गेट क्या बोलता है? एक भी ट्रू तो ट्रू देगा। एक भी ट्रू तो ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, आराम से आ जाएगा ट्रू। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 4 2 6 कितना होता है? 7। आउटपुट 7 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बोलो गाइस। ओके, किसी के माइंड में आ रहा होगा सर यदि मैं ले लूं 7 और मैं और लिख दूं 0, क्या लिख दूं बाबू? 0। सर मैं यदि इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट करा के स्क्रीन पे देखना चाहता हूं तो सर हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए गाइस? गिव मी आंसर यार। 7 आना चाहिए ना? यस सर। यार 7 को एक्सपेंड करोगे क्या आएगा? 1 1 1। ठीक है, 0 को एक्सपेंड करोगे 0 0 0। एक भी ट्रू तो ट्रू, क्या आ गया? 7 किसी को डाउट हो रहा है? वही आंसर होगा। हाँ वो डायरेक्टली पता चल जाएगा। हाँ ओके, करें? चलो 2-3 कोड इसको रन करा के चेक करते हैं, बताना आप। मैं लिखता हूँ कोड। प्रिंट के अंदर पहले 0 वाला ही लिख लेते हैं, 7 और 0, क्या आएगा? आ गया ना बाबू? हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्या मैं पहले 0 लिखूं? क्या लिख दूं बाबू?
पहले सर मैं 0 लिख दूं और बाद में क्या लिखूं 7, तब क्या आएगा सर? आएगा ना बाबू? यस सर। बोलो यार, यही मेथड हम लोग पढ़े थे ना? यस सर। ओके, एक आप आउटपुट बताना, देखना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो प्लीज जल्दबाजी में आंसर करने की कोशिश मत करना। क्या आएगा? 3.5 क्या आएगा? 3.5 करा दो ना सर रन। एरर एरर आ गया। पता है, एक मिनट रुक जाओ। ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर लाइन। बाबू ये होता है ना बैक स्लैश एन, किसके लिए लगाते हैं? यदि मैं यहाँ पे लगा दूं फॉरवर्ड स्लैश एन, अब क्या होगा? 7.5 3.5। प्लीज डिवाइड के सिंबल में मत कंफ्यूज हो। डिवाइड का सिंबल जब ना फॉरवर्ड स्लैश रहता है तो उसे डिवीजन का सिंबल बोला जाता है। आगे समझ में? तो लेफ्ट शिफ्ट राइट, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश में कंफ्यूज मत हो। आया समझ में? यस सर। ओके, अब आगे करते हैं यार। कोई और क्वेश्चन? एक्सॉर करके भी देखें। एक्सॉर यहीं पे कर लेते हैं। चलो पहले यहाँ पे बताता हूँ पीपीटी पे। मैं लिखता हूँ 5 एक्सॉर, मैं लिखता हूँ 5 एक्सॉर 3, और इसको मैं लिख लेता हूँ प्रिंट के अंदर। ध्यान से देखना, एक्सॉर गेट बोलता है ना, एक्सॉर गेट बोलता है इफ बोथ, सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं यार, सेम पे 0 देता है, डिफरेंट पे 1 देता है। ऑन सेम गिव 0 बट डिफरेंट पे क्या देता है? 1। आया बाबू समझ में? करके देखते हैं। 5 है और 3 है। 1 2 4 8 इसी के बिहाफ पे ब्रेक करो, ठीक है? 5 लेना है तो 1 0 1 यही होगा ना बाबू? 3 लेना है तो 1 1 0। एक्सॉर गेट क्या बोलता है? कैप लगा लूं? देखना, मैथमेटिक्स में इसको पावर की तरह ट्रीट किया जाता था। किसी को याद आ रहा है मैथमेटिक्स में? यस सर। तो यहाँ पे इसका मतलब एक्सॉर होता है। यहाँ पे पावर का मतलब क्या होता है? डबल स्टार। मैं बोला हूँ बाबू, एक्सॉर में सेम पे क्या देगा? 0, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, डिफरेंट है 1, डिफरेंट है 1, यानी कि क्या आएगा? 4 to 6 आना चाहिए ना इसका आउटपुट। 6 आएगा। ठीक है, करके देखा जाए। आ गया सर। करा लिए रन? क्या था? 5 था, एक्सॉर क्या था, और वैल्यू क्या लिए थे? 3 लिए थे ना? यही आ रहा था ना बाबू? यस सर। Here we perform XOR ऑपरेशन। ऑलराइट बाबू, क्लियर है ना? बोलो यार। यस सर। ओके, अब कौन सा, इसके बाद कौन सा ऑपरेटर बच रहा है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बाबू? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बताता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 चीजें पढ़ते हो, एक होता है इज, एक होता है क्या? इज नॉट। जब आप ग्रामर भी पढ़ते थे
तो ग्रामर में कभी भी नॉट के बाद इज लगाते थे कि नॉट के पहले इज लगाते थे? नॉट से पहले। नॉट के पहले। नॉट के पहले ही लगाते थे ना, इज नॉट। ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आगे मिलेगा ना इन नॉट इन, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यानी कि हमेशा हम किस कब लगाते थे? इज नॉट लगाते हैं तो इज के क्या लगाते हैं? बाद लगाते हैं कि पहले लगाते हैं? बाद में लगाते हैं। इज नॉट इज लिखते हो क्या? ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे इज, यहाँ पे इज नॉट। ठीक है, मैं वैल्यू अभी वैल्यू से कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। दैट मींस ये क्या करता है, एक्स इज वाई, एक्स ही वाई है, उस टाइम पे अगेन इन भी एक ही तरह होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। मैं करके दिखाता हूं आपको। आइडेंटिटी है ना बाबू, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इन आइडेंटिटी ऑपरेटर we discuss to ऑपरेटर कौन कौन? इज और क्या होता है बाबू? इज नॉट। ध्यान से देखना, मैंने लिखा सपोज दैट मैं एक्स नाम की मेमोरी बना रहा हूं, ठीक है, और मैं एक्स नाम की मेमोरी में मैंने रखा 5। ध्यान से देखना, अगेन मैंने एक्स नाम की मेमोरी बनाई और इस मेमोरी में मैंने रखा 7। क्या रखा? 7। अब यदि मैं लिखूं प्रिंट के अंदर, ध्यान से देखना, यदि मैं प्रिंट के अंदर लिखूं एक्स इज वाई, क्या आएगा बताओ भाई? क्या एक्स है वाई? एक्स ही वाई है? नो सर। बोलो रेडा। सर दोनों वेरिएबल तो एक्स ही लिए है, वाई नहीं। नहीं, मैं वेरिएबल सपोज दैट सेम ले रहा हूँ। नो सर, एक्स ही वाई नहीं। एरर आएगा। एरर आएगा। देखते हैं यार, कोड करके देखते हैं। क्यों सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा बाबू? तजुर्बा तो नहीं होगा, कमाल होगा, तजुर्बा होगा। ओके यार, ठीक है। मैं लिखा था, क्या लिखा था बाबू? मैं एक्स नाम की मेमोरी बनाया था, एक्स नाम की मेमोरी में मैं क्या रखा था? 5 रखा था। सपोज दैट मैं अगेन एक्स नाम की मेमोरी बनाया, इसमें मैंने रख दिया 7 और मैं प्रिंट करा रहा हूं एक्स। ओ यार, वेरिएबल सेम ले लिया हूं ना, ठीक है। एक्स इज एक्स, क्या आएगा? ट्रू। कैसे फॉल्स आएगा भाई? वो एक ही वेरिएबल को ले ले रहा है हमारा, ऊपर वाले को कंसीडर कर रहा है वो। ठीक है, ये जो है ना वेरिएबल का नाम सेम है, ध्यान से देखना। ईच हमेशा किसको चेक करता है? हाँ, यदि मैं क्या किसको चेक करता है? वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को चेक करता है। मेमोरी लोकेशन को चेक करता है, वेरिएबल को चेक करता है। यदि मैं लिख दूं x इज इक्वल टू x, हम बताओ क्या आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा, मेमोरी के हिसाब से ले रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, यदि मैं सपोज दैट एक लिस्ट बना के करेगा, मैं सपोज दैट एक लिस्ट बनाया, इसकी लिस्ट के अंदर मैंने रखा 5, 6, 7, 8। ध्यान से देखना, अगेन मैंने एक लिस्ट बनाया। देखो, जब तक पूरे कोड को तितर बितर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा समझने में, क्यों गाइस? इसके अंदर मैंने रखा 5 फिर रखता हूँ, 6 ही रखता हूँ, 7 ही रखता हूँ, 8 ही रखता हूँ, और वेरिएबल का नाम बस चेंज कर लेने दो मुझे। ध्यान से देखना, वैल्यू सेम है कि नहीं है बाबू? यस सर।
वैल्यू सेम है ना? हाँ एक मिनट, यदि वैल्यू सेम है लेकिन वेरिएबल का नाम सेम है क्या? नो सर। देखो यार 5 6 7 8 भी सेम है, ये भी 5 6 7 8 दोनों सेम है, लेकिन मेमोरी का नाम सेम है। नो सर। इस कंडीशन पे इज लगाएंगे तो क्या आएगा, और इस कंडीशन पे मैं क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा तो क्या आएगा? यदि इज लगा रहा हूं तो हमारा फॉल्स आ रहा है। आप बोलोगे सर फॉल्स क्यों आ रहा है? ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमेशा पहचान देखता है। इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान क्या है? एक्स। और वाई। इनकी पहचान क्या है? वाई। वाई। सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। राम के पापा का नाम है सपोज दैट करण, ठीक है, और श्याम के पापा का सपोज दैट नाम है संदीप। ध्यान से सुनना, राम के पापा का नाम क्या है? करण। और श्याम के पापा का नाम है संदीप, ठीक है। क्या दोनों के पापा सेम है क्या? नो सर। बच्चे। एक और एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। राम की हाइट है 6 फीट, श्याम की भी हाइट है 6 फीट। ध्यान से सुनना, राम की भी हाइट 6 फीट है, श्याम की भी हाइट 6 फीट है, और दोनों अलग अलग घर के हैं। ध्यान से सुनना, दोनों अलग अलग घर के हैं। क्या ये दोनों भाई हैं? नहीं। नो। नहीं है ना। एक और एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। राम श्याम दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना। लेकिन ना, राम के पापा का नाम है करण, श्याम के पापा का नाम है विष्णु, दोनों के पापा सेम है। नहीं है ना सर। यानी कि बस सिंपल सा कहने का मतलब ये समझो एक वर्ड में, जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करेंगे ना तो वो मेमोरी के नाम से चेक करेगा। बस आया समझ में? बोलो ना यार। यस सर। यदि बोलोगे सर क्या मैं सर यहाँ पे x कर दूं, ठीक है, और इसके नाम को मैं चेंज कर दूं, मैं 6 की जगह पे क्या रख दूं, 9 रख दूं, सर क्या ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स आया ना यार, क्यों फॉल्स आ रहा है? इसको तो ट्रू आना चाहिए ना यार। ओ सर वैल्यू चेंज करिए प्रिंट में, वाई है नीचे। अच्छा सॉरी एक्स, ठीक है यार, मैं कर रहा हूँ क्यों गलत हो रहा है? ओके समझ में आ गया गाइस? बोलो ना यार। यस यार एक सही ना एक्स है। अच्छा बताओ, सपोज दैट मेरी आईडी कार्ड है, उस पे लिखा है रवि ट्रेनर, ठीक है, और मेरी आईडी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ तब भी मैं ही हूँ। यदि मैं अपनी आईडी कहीं और लेकर चला जाऊँ तब भी तो मैं वही रहूंगा ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं यदि बेंगलोर में हूँ तो मेरा आधार कार्ड का नंबर जो है, यदि मैं यूपी में जाऊँ तब भी मेरे आधार कार्ड का नंबर वही रहेगा, ऐसा थोड़ी चेंज हो जाएगा। बोलो बाबू, चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। बस वही आपकी पहचान है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी पुलिस का पेपर देने कोई जाता है तो अपना आधार कार्ड लेकर जाता है, या जब बीएसएफ का पेपर देने जाता है तो मम्मी का आधार कार्ड लेकर जाता है। अपना ही आधार कार्ड लेकर जाते हो ना, अपना ही पहचान लेकर जाते हो ना, लेकिन दोनों जगह आप ही जा रहे हो, लेकिन प्लेस अलग अलग है। आया समझ में? लेकिन हाँ, यदि मैं इनको भी इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन मैं लिख दूं x in x, अब क्या आएगा? ये कम फॉल्स आएगा। क्या आएगा गाइस? फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, क्योंकि इन हमेशा ना में यानी कि अंदर वाली चीज, इन मतलब क्या होता है बाबू? में। अब x में देखो, अगेन उस x में देखो, क्या इनमें जो वैल्यू है वो सेम है कि नहीं है? नो। नहीं सेम है ना। आ गया कि नहीं समझ में आया? बोलो यार। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो एक इज नॉट देखते हैं। इज लिखा और मैंने क्या लिखा? इज नॉट। यार इज नॉट अटैच करके लिखते हैं, एक बार देखते हैं क्या है बाबू। x नहीं है, x
बोलो यार, है सर है, यानी कि फॉल्स आएगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। अरे यार, जब ट्रू फॉल्स पढ़ते तो नहीं आता है तो उसी को उसी के हिसाब से कंसीडर करते हो ना। हाँ, सर इसको इस तरह और समझ सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो स्कूल जाता है तो उसका रोल एज ए स्टूडेंट है, लेकिन घर जाता है तो किसी का भाई या कुछ और भी, तो मतलब एक स्टूडेंट है उसके कई रोल्स हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट उसकी आइडेंटिटी स्टूडेंट ही रहेगी। तो अगर उसका नाम हाँ, ऐसे भी हो सकता है। देखो एग्जाम्पल तो आप कुछ भी सोच सकते हो यार, किसी चीज से रिलेट करके सोच सकते हो आप। यस बस ऐसे ही है। आया समझ में? ठीक है, अगेन थोड़ा हिंदी में कोडिंग करके देखते हैं। कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। इसमें किताब है, पेन है, कॉपी है, बैग है, बोतल है। क्या है? अगेन इसमें किताब है, पेन है, कॉपी है, बैग है, बोतल है। देखना दोनों सेम है ना। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ, प्रिंट करा ले रहा हूँ। नहीं भी कराऊंगा तब भी दिखेगा। पहले नॉट हटाता हूँ अभी। अब बताना ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स क्योंकि हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया है? इस कौन सा ऑपरेटर है? आइडेंटिटी। आ गया समझ में बाबू? बोलो यार, फॉल्स आ गया ना। एक क्यों आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है। इनको हटा दूंगा तो नहीं आएगा। देखो देख गया ना। लेकिन हाँ, यदि आप नाम चेंज कर दो ना, और हाँ यहाँ पे नोट लगा के देख लें, अब क्या आएगा? ट्रू आएगा ना। ओके, इन नॉट इनको भी देख लें। दोनों को कंपैरिजन करके एक ही पास बता दे रहे, खत्म करते हैं इसको आज। एक मिनट इसमें लिख लेता हूँ। यहाँ पे नोट करके लिखो, इस हमेशा मेमोरी आधार पर चेक करता है। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं ना, इज ऑलवेज चेक बिहाफ ऑफ मेमोरी अथवा वेरिएबल नेम। आया समझ में बाबू? आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ऑलवेज क्या करता है? चेक बिहाफ ऑफ वैल्यू नॉट मेमोरी अथवा वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया ना? इन मेंबरशिप ऑपरेटर यस सर। टू ऑपरेटर इस, और लिख लेना आर प्रेजेंट। कौन कौन दो लोग होते हैं? इन नॉट इन। आया समझ में?
यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैं एक लिस्ट बनाया, मैं रखा 2 4 6। अगेन मैं एक लिस्ट बनाया 2 4 6 और इसको मैंने रखा है x में, इसको रखा y में, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट के अंदर x इन y। सही है कि नहीं है? सही है सर, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। आगे समझ में बाबू? यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ इस बार मैं एक लिस्ट बनाया 2 8 7 रवि करण। इसको रखा मैं x में। अगेन मैं x नाम की मेमोरी में रख रहा हूँ 2, 8, मैं लिख दूं प्रिंट के अंदर x इन x। क्या आएगा? फॉल्स। गुड। क्योंकि बाबू देखो, हमेशा मैं बताया हूँ इन जो होता है कौन मेंबरशिप ऑपरेटर है, फैमिली का है। क्या यक्स के परिवार में यक्स है, इसके परिवार में जितने लोग हैं उतने लोग इसके परिवार में भी हैं, सेम सेम एक ही जैसे? नहीं है ना, यानी कि क्या आया? फॉल्स आया। यदि मैं ऐसे इसी में एक और लिख देता हूँ यार, इसी को यहाँ लिख दूं और करके, यदि मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट x नॉट मैंने यहाँ तो क्या आएगा इसका? ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। बिल्कुल नहीं है। आगे एक नहीं समझ में आ गया सर। सारा ऑपरेटर खत्म हो गया ना गाइस? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके। बाकी गाइस किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में अपने देखते हैं। ओके सर। ओके, सभी को क्लियर होगा ना? यस सर। यस सर। हाय गाइस, हम अभी तक ऑपरेटर डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे जितने भी ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्विज करेंगे। एटलीस्ट हम 50 क्विज करेंगे और जो भी क्विज रहेंगे वो कंपनीज में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे। गाइस जो भी हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्लासेस हमारी चलेंगी ना, हर एक टॉपिक के ऊपर हम एटलीस्ट 30 to 50 करेंगे एटलीस्ट क्वेश्चन, सो दैट हमें पता चल सके कि कंपनी में एक्चुअल में चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं। ओके, सो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो हमारे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।